हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। असल में जो दावत और तबलीग की बुनियाद है ना, वो कौन है? हज़रत मौलाना। आहा, क्या शख्सियत थी, अल्लाह की कसम, क्या शख्सियत थी हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह उनके नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। कि ये दावत और तबलीग का काम है ना, इसमें मेरे को भी जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है। क्योंकि असल चीज़ अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की। बोलो, अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की, लेकिन जब हमारी उम्मत को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया इससे अच्छी कोई उम्मत नहीं है। अरे अल्लाह ने हमारी बहुत तारीफ की। हमारे नबी ने एक मर्तबा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया, मेरी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, अंतुमुल अव्वलून व अंतुमुल आखिरून। हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। अब सारे सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, जो पीछे होगा वो आगे नहीं होगा, अपोजिट है। और हमारे नबी बार बार, तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल, नहीं समझ में आता, अगर हम आगे हैं तो पीछे नहीं होंगे, पीछे है तो आगे नहीं होंगे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम पीछे हो क्योंकि सारी उम्मत के बाद में तुम आए हो। दुनिया में आने में तुम पीछे हो और जन्नत में जाने में तुम सबसे आगे हो। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, वहां तक कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। तो हम पहले भी, हम आखिर भी, और हमको बेहतरीन उम्मत का पढ़ो ना, कुन्तुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमाते तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। क्यों? उसका जवाब आ रहा है, क्यों बेहतरीन उम्मत है? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। भलाई का हुक्म देना, ये हम क्या कर रहे हैं? ये भी दावत और तबलीग है। एक मदरसे में बैठने वाली अगर कुरान पाक पढ़ाती है, आज हमारी बेटी को कोई कुरान पाक सही करावे, ये भी दावत और तबलीग है। इसलिए मैं आखिरी बात मौलाना इलियास वाली बार बार आके मैं रुक जाता हूँ, एक बात बताकर कि देखो, दीन इसका नाम है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बानी है दावत और तबलीग, उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया। अल्लाह की कसम, ये दावत तबलीग का काम कोई लाख रोकने की कोशिश करे, हम कसम खाकर कहते हैं ये कयामत तक चलने वाला काम है। लोग बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ये नूर जो मौलाना इलियास के ज़रिए से अल्लाह ने जलाया है, ये बुझने वाला नहीं। बोलो, ये बुझने वाला। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब दावत तबलीग में लगे, आप जमात को लेकर, आपकी पहली जमात 15 आदमी की पानीपत पहुंची। आप रहते थे दिल्ली में, पढ़ाते थे सहारनपुर में, फिर कभी दिल्ली में, तो पहली जमात आपकी कहाँ जा रही है और कितने आदमी हैं? अब जब पानीपत पहुँचे, अब वहाँ छोटी मोटी मस्जिद, सब अपना सामान, मालूम है ना, पहले तो जमात वाले जाते थे तो चावल भी लेकर जाते थे और गेहूँ भी लेकर जाते थे और आटा भी लेकर जाते थे और केरोसिन भी लेकर जाते और चूल्हा भी लेकर जाते और माचिस भी लेकर जाते। आज के तो जमात वाले को मालूम है, बिरयानी बन जाएगी, बाहर से ऑर्डर दे देंगे। हाँ, बल्कि एरिया ढूंढता है कि ज़रा कोई गोवा हुआ वाला एरिया मिले ना तो ज़रा अच्छा लगेगा। हाँ, है कि नहीं मुन्ना भाई? ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, तो पहले की वो जमाती जो थी, तो मौलाना इलियास भी सब लेकर पहुंचे। अब जाकर मस्जिद में सारे कोने में सामान रखा, साथियों को कहा चलो वजू करो, 2 रकात तहियतुल मस्जिद, भाई मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़ना। अभी मौलाना इलियास 2 रकात पढ़ के फारिग हुए, एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी है, कारी अकेला, लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा आदमी वहाँ खड़ा, कहता इलियास आप हो, मुल्ला इलियास आप हो। अब वो उनकी ज़बान थी, तो मौलाना इलियास ने कहा मैं, क्योंकि मौलाना इलियास बहुत दुबले पतले थे। जब हम नाम सुनते ना, मौलाना इलियास दावत और तबलीग के बानी मबानी, हमारा दिमाग तो कैसे लंबे चौड़े होंगे ना, दुबले पतले से थे। तो कहा कि आप मुल्ला इलियास से? कहा हाँ मैं मौलाना इलियास। तो उन्होंने कहा आज मगरिब के बाद मेरे घर दावत। मौलाना इलियास ने मना किया, देखो केरोसिन भी है, चूल्हा भी है, माचिस भी है, खाना भी है, हम खुद पका लेंगे, खा लेंगे, हम तो अल्लाह रसूल के वास्ते निकले, खाने के वास्ते थोड़ी। कहा मैंने कहा ना पानीपत में यहाँ मेरा बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, आपको मगरिब बाद दावत मेरे घर पे। अब मौलाना इलियास ने सोचा दावत कबूल करना भी सुन्नत है। कहा ठीक है तुम्हारे यहाँ दावत। और साथियों को कह दिया भाई मगरिब बाद इनके घर पर अपने को क्या है, दावत है। तालीम में बैठ गए भाई, तालीम में बैठ गए। अब तो तालीम में भी बैठते, वहाँ भी मोबाइल से खेलते, तालीम में बैठते ना वहाँ भी मोबाइल से खेलते। ऑनलाइन बेचारा वो मौलाना सबक पढ़ाता है, वो मोबाइल पे गेम खेलता है। ऐसा हाल हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तालीम में बैठ गए। इतने में एक और शख्स आया, हाँ वो इतना मोटा मोटा नहीं था, आया। कहा मौलाना वो आपको मगरिब बाद दावत दी ना? कहा मगरिब बाद नहीं आना, ईशा बाद। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं भाई, मगरिब बाद वाली कैंसिल और ईशा। और कहा मैं सगा भाई हूँ उनका, वो मगरिब बाद गलत बोल के गए। कब दावत है?
की है। मौला ने कहा कोई बात नहीं, ईशा के बाद दावत। भाई अल्लाह के वली का ईशा, अब मगरिब के बाद मौना, मगरिब की फ़र्ज़ हो गई, सुन्नत नवाफिल हो गई, आप खड़े हो गए और मौना इलियास का बयान कैसा होगा सोचो। सुभान अल्लाह, हमारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं होगे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बयान में और उनके बयान में फ़र्क ये था, हमारी ज़बान काल है, उनकी ज़बान हाल थी। हम लिसाने काल से बोलते, वो लिसाने हाल से बोलते। हम बसारत से देखते, वो बसीरत से देखा करते थे। अब मौलाना इलियास का बयान और मजमे ने रोना शुरू किया, फिर वो तश्कील हुई, फिर वो ईशा की नमाज खड़ी हुई। अब ईशा की नमाज के बाद तो दावत में जाने का, मौलाना इलियास ने अपने साथियों को कहा चलो चलो भाई ईशा के बाद अपने को दावत में जाना, चलो दावत में चले। अब दावत में गए तो जो बड़ा भाई था ना, कौन, मोटा हट्टा कट्टा, वो खड़ा कहने लगा मौलाना आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, आप अल्लाह रसूल की मेहनत करने आते हैं। और फिर उसने सीधे माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी और मौलाना को 3 मरतबा इतना ज़ोर का धक्का मारा, मौलाना गिर गए। कहा हमने मगरिब बाद बुलाया था, हमारी औरतें गरम गरम रोटियां बना रही है, चूल्हा जला रही है, सालन गरम कर रही, चावल गरम हो रहा है, और आप लंबी लंबी बयान करते हो, तकरीर करते हो, आप ईशा के बाद आते हो। मैंने आपको कहा था मगरिब के बाद, और आपने साथियों से भी कहा था मगरिब बाद, फिर आप इस तरीके से करते हो। फिर क्या किया उसने, दस्तरखान तो लगवाया, सारे साथियों को बिठाया और मौलाना को कहा बैठ जाओ, भिखारी की तरह तुम भी बैठ जाओ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे बैठे पीछे गाली देता और बार बार आपके कंधे पे यूँ हाथ मारता यूँ, लेकिन मौलाना चुपचाप खाते रहेगा। अच्छा वो छोटा भाई भी वहाँ खड़ा हुआ है जो चेंज किया था, वो भी खड़ा हुआ है वहाँ पे। मौलाना खाते रहे, रोते रहे। क्या खाते भाई, ऐसे में आदमी क्या खाएगा, क्या खाना होगा, क्या खाना होगा। खैर साथियों ने भी खाया, मौलाना भी रोते रहे। जब हो गई दावत, जब जाने लगे तो उसने फिर धक्का मारा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह गिरते गिरते बचे, उससे माफ़ी मांगी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, और वहाँ से चले और मस्जिद में आकर जो ज़ारो कतार सजदे में गए और मौलाना इलियास जो रोए हैं, सारे साथी रोए हैं। जब सबका रोना ख़त्म हुआ तो साथियों ने कहा मौलाना आपने वहाँ कहा क्यों नहीं कि तुमने मगरिब बाद दावत दी थी, वो तुम्हारा भाई खड़ा है ना, उसने ईशा के बाद दावत दी। मौलाना ने जवाब दिया अगर मैं कह देता 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता, और जब इनमें झगड़ा होता तो दोनों की बीवी आपस में लड़ती, फिर इनके घर में जो माँ है वो या तो बड़े भाई की तरफ जाती या छोटे भाई की तरफ जाती, और ये झगड़ा कितने दिनों तक चलता। अरे मैंने गालियाँ खा ली, मांग लिया, एक घर को झगड़े से तो मैंने बचा लिया, एक पूरे खानदान को तो मैंने झगड़े से बचा लिया, अल्लाह तो मेरा मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे हमारे चैनल ज़फर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।